हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेके एकेडमी क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3। आज 3.3 के जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बेस पे जो है तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 100% आता है 12th क्लास में। देखिए, फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे। आई रो का एलिमेंट है और जे कॉलम के एलिमेंट है। बी एन एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। जो हमारा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें। रो कॉलम की जगह आ जाएगा, कॉलम रो की जगह आ जाएगा। इफ a इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स a इज डिनोटेड बाय a डैश और a की पावर t। तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, उसे a डैश और a की पावर t से डिनोट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ a i a j m क्रॉस n देन a डैश इक्वल टू a j i n क्रॉस m। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें जब इसका इंटरचेंज करेंगे तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा हमें a डैश इक्वल टू, जो रो के एलिमेंट हैं वो कॉलम की जगह आ जाएंगे और कॉलम के एलिमेंट रो की जगह आ जाएंगे और उसका ऑर्डर m इंटू एन की जगह n इंटू m हो जाएगा। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल इफ a इक्वल टू 3 5 एंड 3 1 0 -1, इसका रो नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, 3 इंटू 2 का ऑर्डर है इसका। अब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है a डैश, अब जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दिया। 3 and 3 0, 3 and 3 0, 5 1 -1, ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दिया। अब देखो कितनी रो है 2 और कॉलम कितने 3, 2 इंटू 3। तो जो ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया ए डैश उसका 2 इंटू 3 हो जाता है। ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर वी हैव। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है हमारा a डैश का डैश इक्वल टू a। ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है हमें। और अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें तो वो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसका k मल्टीपल हो जाता है। तो k a होल डैश इक्वल टू k a डैश। अब a प्लस बी होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। a b होल डैश इक्वल टू, ये चेंज हो जाते हैं, b डैश a डैश। ठीक है, इसे रिवर्स रूल कहते हैं। a b का होल डैश इक्वल टू b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा, b डैश a डैश। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। सॉरी, नंबर थर्ड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नंबर इसका जो है फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A matrix Aij is said to be symmetric if A dash is equal to A, that is Aij is equal to Aji for all possible value of I and J। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल A is equal to √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। तो देखो, अगर मैं रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गया। तो कहने का a डैश इक्वल टू a आ गया। देखो हमारे पास क्या आ गया, a डैश इक्वल टू ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू के वही इक्वल आ गया a। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be skew symmetric matrix if A dash is equal to -a, that is Aji is equal to -aij for all possible value of I and j, that all the diagonal element of a skew symmetric matrix are 0। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स तो आ जाए लेकिन साइन उसका अपोजिट आए
तो वो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। A is, for example, A is equal to 0 EF minus E 0 G minus F minus G 0, इसका ट्रांसपोज करेंगे A डैश इक्वल टू, ये क्या रो, ये कॉलम में चेंज हो गया, रो कॉलम में चेंज हो गया, रो कॉलम में चेंज हो गया। अब देखो एलिमेंट तो सेम है लेकिन इसके साइन अलग है, तो माइनस कॉमन ले लिया, एवरी एलिमेंट में से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो गए। अब साइन चेंज करने पे A डैश इक्वल टू ये क्या आ गया, ये देखो और हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, ये देखो। तो A डैश इक्वल टू माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज A डैश इक्वल टू माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए लेकिन साइन अपोजिट आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर वही मतलब A डैश किसी का ट्रांसपोज वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए और साइन भी वही आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो सम होता है वो सिमेट्रिक होगा, और ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्ट होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक। फिफ्थ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको एक्सप्रेस करना है उसके सम की फॉर्म में, उसमें एक जो है सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसको A प्लस A डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A डैश क्या है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। ऐसा कब करोगे, जब किसी मैट्रिक्स को उसके सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा, और एक उसका पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए लेट 1/2 A प्लस A डैश इक्वल टू P, इसको P लेट कर लिया, और 1/2 A माइनस A डैश इक्वल टू Q। ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक। तो हमारे पास A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश को क्या पुट करा P, और प्लस 1/2 A माइनस A डैश को Q। तो P प्लस Q का जो सम है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल आ गया है, और जो इसमें जो फर्स्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बारे में तुम्हें बता दिया गया है, और बच्चे रेगुलर जो है क्लास अटेंड करें और मेहनत करें। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना होगा, ठीक। इसलिए जो है मेहनत करते रहें ताकि आगे आने वाले तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, और जो न्यू बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ओके बाय।